कुछ कहानियाँ ना आपका दिल दहला देती है, आपको डरा देती है और कुछ कहानियाँ आपका दिल बहला भी देती है। पर ना इन सब से भी अलग होती है कुछ कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो आपके दिमाग के सारे तार हिला सकती हैं। हेलो एवरीवन, मी सुज़ैन वेलकम्स यू ऑन दिस चैनल। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ हम कहानियाँ और कविताओं की बात करेंगे, तो आज हम बात करते हैं कहानी की, कहानी असुर की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ असुर वेब सीरीज़ जो अभी जियो सिनेमा पर स्ट्रीम कर रही है। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट सीरीज़ प्लीज़ डू वॉच दिस। तो मैंने इस पूरी सीरीज़ को देखा है। आई वुड से बिंज वॉच किया है। मुझे इतनी पसंद आ गई है कि मैंने बस एक दिन में बैठ के पूरे सारे एपिसोड्स देख लिए फ्रॉम सीज़न 1 सीज़न 2 फुल। एंड हियर आर 5 थिंग्स आई थिंक वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम दिस सीरीज़। बट उसके पहले सीरीज़ की थोड़ी बात कर लेते हैं। The way every character has written, the depth they has given to the series, जिस तरह से उन्होंने पूरी सीरीज को डिज़ाइन किया है, everything is on point, especially actors. In I don't remember the name of the actor that played young Shubh. Oh my god, I've recently seen him in other series where he's playing a sweet boy and suddenly I've saw him in Asur. Oh my god, वो लड़का, उसके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे कि आप उसको देख के डर जाओगे. सो वेल डन टू द कास्ट, वेल डन टू द टीम. क्या राइटिंग है, ये कंसेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट एंड ये सोचना इज़ ऑन अ वेरी हाई लेवल. सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू, अगर आप में से किसी ने भी असुर नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लीज़ अभी के अभी जाके देखो. इट इज़ देयर, इट्स फ्री ऑन जियो सिनेमा. बस आपको जियो सिनेमा का ऐप डाउनलोड करना है और आप जाके असुर देख सकते हो. सो हियर are my 5 lessons from Asur. The first is your choices do matter. What you choose today will decide your future tomorrow. See, इस असुर की जो पूरी कहानी है ना, इसमें जो असुर था, जो शुभ था, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था. ही हैड दैट पावर दैट ही कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट बाय रीडिंग अ बुक. But it was his choices that he used his knowledge to kill people and to prove his side. वो अपने इस नॉलेज को ब्राइटर साइड पे भी यूज़ कर सकता था, लोगों को क्योर करने के लिए भी यूज़ कर सकता था, बट ही चूज दैट. तो आप आज जो चॉइसेस बनाते हैं ना, वो आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. तुम मानो या ना मानो, आई नो दैट एवरी कैरेक्टर आर ग्रे शेडेड कैरेक्टर, बट तुम ना हमेशा शुभ को एक डार्कर ग्रे कैरेक्टर की तरह देखोगे बिकॉज ऑफ द चॉइसेस ही मेड in the series. Obviously, it's in the series, it's fiction, but this is what series taught you that your choices do matter. और आपको पता है, मेरी नानी कहती है कि भगवान और फरिश्ता और शैतान दोनों हमारे अंदर ही होता है. इट्स अस जो डिसाइड करते हैं कि कब, किसे, कितना और कितनी देर तक बाहर आने देना है. The second lesson I learned was that be careful of the stories you tell yourself and also you accept from people. जैसे शुभ था, शुभ is a very intelligent child, you know. If you have seen the series, you'll get to know that he was predicted to be one of the greatest person in the world. But just because उसके पापा ने उसको एक ऐसी स्टोरी सुनाई या फिर एक ऐसी स्टोरी उसको बताते रहे जिसने उसके दिमाग में नेगेटिविटी भर दी, जिसने उसके दिमाग में ये भर दिया कि वो असुर है. व्हाट इफ उसके पापा उसे ये कहते कि यू आर वेरी जीनियस, यू कैन बी अ ग्रेट चेंजर इन द वर्ल्ड, शायद वो ये भी मान लेता, शायद वो गुड के साइड हो जाता. दो, like you know, that's further discussion. The third thing is my favorite. आपको पता ना मुझे किताबों से कितना प्यार है, and Shubh literally proved that you can learn anything and everything from books. He has never taken a formal training, not in anything. He has just learned everything from books. चाहे वो AI हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो ग्रंथों को पढ़ के शास्त्रों को सीखना हो, he has learned each and everything just by reading books. So it is very very important to read books and also to have that knowledge that how you are using this knowledge. ठीक है, but books play a very very important role in your life. The fourth thing, this is very personal to me. आप शायद इससे मतलब आप शायद अग्री करेंगे, शायद नहीं भी करेंगे, बट दिस इज व्हाट आई थिंक कि ये सीरीज ना हमें ये सिखाती है कि टाइम टू टाइम आपको अपने सोर्स ऑफ बिलीफ को चैलेंज करना पड़ेगा. अगर आप खुद अपने सोर्स ऑफ बिलीफ को चैलेंज नहीं करते ना, तो कोई और आके वो कर जाएगा. इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ बिलीव करते हो ना, तो एक बार अपना सोर्स क्वेश्चन करो कि ये मेरा पर्सनल बिलीफ है या फिर किसी और ने मुझको बोला कि ऐसा है तो ऐसा है. यू नो दैट दैट काइंड ऑफ थिंग. मतलब क्वेश्चन करते रहो अपने सोर्स ऑफ बिलीफ को, क्योंकि इससे ना आपका सोर्स ऑफ बिलीफ, अगर आप
श्योर है ना कि आपका ये बिलीफ कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। और जितना नॉलेज आपको अपने बिलीव्स के बारे में होगा ना, उतना ईज़ी होगा आपके लिए अपने बिलीव्स पे ग्रिप बनाए रखना। तो कोई और आके आपकी बिलीव्स को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे शुभ ने कितने सारे लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अपने बिलीव्स पे स्ट्रांग नहीं थे। उन्हें अपने बिलीव्स पे इतना ज़्यादा ग्रीप नहीं था। वो शायद उन्होंने अपने सोर्सेज़ को कभी क्वेश्चन नहीं किया। शायद उन्होंने वो मान लिया जो उनको बताया गया। खुद से कोई खोज नहीं की, कोई रिसर्च नहीं की। एंड आई वुड हाइली रिकमेंड एनी पीपल, आई डोंट, इट डज़ नॉट मैटर्स कि आप कौन से रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं। डू रीड योर रिलीजियस टेक्स्ट और डू क्वेश्चन देम। अगर आप कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हो और आपके दिमाग में कोई सवाल आता है या कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती, तो अपने बड़ों से सवाल करिए या फिर ऐसे लोगों से सवाल करिए जो इस टेक्स्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं। इट विल रियली हेल्प। बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने रिलीजन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ मानते हैं तो हम इसको क्यों मानते हैं, ताकि जब कोई आपको क्वेश्चन करे ना, तो यार ऑलरेडी नॉलेजफुल अनंत क्यों जवाब दे पाए, क्योंकि अनंत के पास नॉलेज था। सी नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट्स अप टू यू, एज आई टोल्ड यू, या आपकी चॉइस है कि आप अपने उस नॉलेज को कौन से डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। And the fifth one is do not share everything on social media. Please, please, it's an high request. कहीं भी जाते हैं, जो भी खाते हैं, हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालना बंद करो। हर चीज़ सोशल मीडिया पे मत डालो। यू थिंक यू आर शेयरिंग इट विद पीपल, यू डोंट नो ये डेटा कहाँ जाता है, कौन इस डेटा को कैसे यूज़ कर सकता है। Please, it's an high request. I'm not saying no. See, I'm a content creator. I have to share my ideas and my creativity on social media. But it's on to me. I know where to limit. कितना बोलना है, कितना बताना है, ये मुझे पता है. So please be on social media. It's not a bad thing. You can connect, you can network with people. But do not share everything about your personal life. कुछ ऐसी चीज़ें अपने तक सीमित रखो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल होगा, तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. And please, let's live more in real life than on social media, because we all know we are a generation of happy faces on social media and sad faces in reality. So please try not to share everything on social media. By the way, you can share this video, it does not harms you. Shit, self promotion की हद होती है. ऑल्सो द बेस्ट थिंग अबाउट असुर इज दैट ये शुरू तो हुआ था गॉड वर्सेस एविल, बट जैसे जैसे अगर आप एपिसोड्स देखते जाएंगे ना, तो वो जो गॉड वर्सेस एविल वाली लाइन है ना, वो धीरे धीरे फेड होती जाती है. आपको एक्जैक्टली आप नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये गुड है या ये एविल है. एंड दैट इज वॉट आई थिंक लाइफ इज नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट, इट्स ग्रे, इट्स कम्प्लीटली ग्रे देयर. And that is how things is. Reality यही है. Reality is between everything. There is nothing exactly good or bad. Or especially now, okay, this were the only 5 learnings I think we should take from Asur. There is one beautiful sentence that Shubh says कि ज्ञान तो हर जगह है, बस उसको लेने की तुम में जिज्ञासा होनी चाहिए, तुम में इच्छा होनी चाहिए. So their knowledge is there out. किताबें हैं, YouTube है, YouTube तो ज्ञान का भंडार है. So please take up some knowledge, learn something new, and do not waste your time on social media. Also, jate jate, I would love to, tell you something that I had written while watching this. So I don't know, you might disagree to this, but it's okay if you disagree. तो मुझे ऐसा लगा कि इट शुभ वॉज सेइंग दिस समवेयर, तो मैंने उसके कुछ 2-4 विचारों को मिला के जो मेरे विचार थे उनसे लिखा है कि जब इंसान की बिलीव्स यानी कि उनकी जब मान्यताओं पे अटैक होता है ना, तो उनका सबसे पहला रिस्पॉन्स धिक्कार होता है. वो तुम्हें धिक्कार देंगे, वो तुम्हें इनकार कर देंगे. इसलिए नहीं क्योंकि आप गलत है. हो सकता है कि जो उनके बिलीव्स को चैलेंज कर रहा है, जो उनकी मान्यताओं को चैलेंज कर रहा है, वो गलत हो. पर लोग इसलिए नहीं धिक्कारते क्योंकि आप गलत हो, जो आप हो सकते हो. लोग इसलिए धिक्कारते क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है. उन्हें डर लगता है कि अब तक वो जिस कहानी के साथ जी रहे थे, अचानक वो कहानी खोखली उनके सामने ना आ जाए. अचानक उन्हें कोई नया बिलीफ पे भरोसा ना करना पड़े. सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई लर्न फ्रॉम असुर वॉज बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, भले ही वो तुम्हारे कोर को जाके क्यों ना अफेक्ट करता हो. बिकॉज अगर आप ना बहते समंदर के साथ नहीं बहेंगे ना, तो वो आपको मार देगा. तो या दैट्स आई वुड टेल यू, प्लीज़ बी दैट ओपन माइंडेड कि आप चेंज को एक्सेप्ट कर सके, और साथ ही साथ आप ये जान सके कि ये चेंज आपके लिए आपको कैसे अफेक्ट करने वाला है. बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद प्रोन्स एंड कॉन्स. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ अच्छा 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 लाती है. हर चीज़ अच्छा ही बुरा ही सब होती है. और एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, फरिश्ते और
शैतान दोनों आपके अंदर ही है। ये आप चुनेंगे कि आप किसको पनपने देंगे और किसको बाहर आने देंगे। आई होप यू हैव अ गुड टाइम अहेड। मी सुजैन साइंस ऑफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, डू गिव अस अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी प्रोटोकॉल है वो सारे कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी और कहानियों के साथ हम मिलेंगे अगले बुधवार को। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। मी सुजैन साइंस ऑफ। बाय बाय।